दिखा दो। भैया मम्मा आई। अभी हुआ ही नहीं है कुछ। बाय कर दो, बाय बाय कर दो। बाय बाय बाय, हेलो बाय बाय, हेलो बाय बाय, हेलो बाय बाय। हाँ दिया बाय दिया जाना कि नहीं किरण दीदी बाय। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और डुगू के बर्थडे को एक हफ्ता हो गया है और जिया को पता नहीं आज तबीयत खराब लग रही है जिया की, तो राजा भी देख रहे हैं। वहाँ पे हो रही है रसोई की सफाई। मेरे को एक टेंट मिला है जो कि हम लगाएंगे डुगू के। ये टेंट मैंने अपने लिया था शूट के लिए बट कभी यूज़ नहीं हो पाया। आज हम इसे खोलने वाले हैं। आर यू रेडी टू गो इनसाइड? ओहो, पंखा जो है कौन सा पंखा? हटा डुगू। डुगू आजा। बाय। रानी, हाँ क्या हो गया है? हालत बहुत ज़्यादा बैंड हो गई है। पूरा स्टोर यार साफ़ किया है। वो स्टोर की जो क्लीनिंग थी उसमें 2-3 घंटे लग गए ना। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ चल के। और मैं फ़िलहाल नहाने जा रही हूँ यार, नहाने का टाइम हो रहा है मेरा। टाइम भी क्या टाइम निकल गया है बट डुगू भी नहा ले और मैं भी नहा लूँ, तो मैं सोच रही हूँ नहा के आ जाती हूँ तो हम लोग नहा के फ्री हो जाएंगे। नहा लिया है, अभी मैंने चाय चढ़ाई है शाम की और शाम हो गई नहाते नहाते। और अभी वो कचरा के 2 इतने बड़े बड़े मोटे निकले कचड़े। ये एक उतर रहा है। जी फैन, अच्छा टोकरी है। हाँ यहाँ पे मौसम धूप हो रही है। जिसने भी बारिश भेजी उसने कितनी बारिश भेजी है? सिर्फ एक ही दिन बारिश आई है और उसके बाद से डुगू के बर्थडे वाले दिन बारिश थी। एक ही दिन बारिश आई है। पता है इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी। तो आज ना जिया की मालिश नहीं हो पाई तो उसकी मैं मालिश करने वाली। तो 2 दिन हुए थे, 2 दिन का बोली गई थी मालिश वाली और आज तीसरा दिन है, वो नहीं आई। हमने वेट किया, नहीं आई। फिर मैं डुगू को नला के आई हूँ अपना केयर और थोड़ा घर क्लीन किया है और उसके बाद जाके मैं थोड़ा सा फ्री हुई थी क्योंकि डुगू सो गया था। डुगू अगर मैं मालिश करती हूँ ना जिया को तो जिया को आके ना पोक करता है, तो इसीलिए मेरे को लगा बस इसकी मालिश करके इसे स्पंजिंग कर देती हूँ। आज इसको ना हल्की सी गड़गड़ाहट सी भी हो रही है, लाइक सर्दी खांसी वाली। तो वो और उसके बाद मैं एक छोटा सा मेकओवर भी करूँगी जिया का, क्योंकि जिया का मुंडन होना है 3 महीने बाद ही हम लोगों ने जिया का, मतलब इस बार जल्दी प्लान किया है। डुगू का 6 महीने के बाद प्लान किया था, जिया का 3 महीने में प्लान किया है। तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, क्या सावन में मुंडन होते हैं या नहीं होते हैं? तो ये चीज़ ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछा नहीं, उनसे ही पूछूंगी। वैसे अभी हमें पता नहीं है सावन में होते होंगे ना मुंडन। सावन वैसे आई थिंक बहुत शुभ महीना है ना मुंडन कराने का, तो मेरे को लगता है शुभ महीना है बहुत। 31 तारीख तक है, 31 अगस्त तक। तो जिया का मुंडन हम लोग जल्दी कराएंगे क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि जिया के बाल थोड़े बड़े हो जाए उसके फर्स्ट बर्थडे तक।
है ना, कि हम थोड़ी सी और क्यूटनेस करें। पर इस ब्लॉग में बहुत सारी क्यूटनेस होने वाली है क्योंकि हम जिया का मेकओवर करेंगे। तो चलिए पहले इसकी मालिश कर देती हूँ, थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, उसके बाद उसके कपड़े जो है वो चेंज करते हैं और फिर जिया का एक प्यारा सा मेकओवर करते हैं। आदमी कभी किया था मैंने, जब है ना मुंडन हुआ था उससे पहले। तो कर लिया है डुगी का मेकओवर। राजा झाँक के देख रहे हैं, देखना चाहते हैं? हाँ। डन She's looking so cute, है ना? मेरे को गुच्छा आ रहा है बहुत जोर से क्योंकि मेरी माँ मुझे अभी से सजाने लगी है। मेरा बहुत मन था, याद है राजा कि हमें एक बेटी और ऐसे हम सजाएं, क्योंकि डुगू को मैंने 1-2 बार फ्रॉक पहना, मुझे इतना बुरे कमेंट आ रहे थे कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। बट अब मेरे को कौन बोलेगा ऐसा मत करो, मैं टिक्का लूंगा। और बच्चे तैयार हो गई। कौन बोले हथ के साथ दिखा दो, थोड़ा सा हथ के दिखा दो, थोड़ा सा। यार आप लोगों ने आधी अधूरी बारिश भेजी, एक दिन सबके यहाँ बाढ़ें आ रही हैं जो कि सही नहीं है। बट यार यहाँ बारिश ही नहीं हो रही, पता है मौसम बहुत खराब। जिस दिन नहीं होनी चाहिए उसी दिन एक दिन बस हुई थी डुगू के बर्थडे वाले रात के समय आधे घंटे। हाँ बस उसके बाद बारिश ही नहीं हुई। इतनी गर्मी, सूखा पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। पता है हमारे चेहरे पे सूखा पड़ गया है, हर जगह सूखा सूखा पड़ गया है। ये देखो हर जगह सूखा पड़ गया। इस सूखे में एक प्यारी सी बहार है, हमारी प्यारी सी बेबी गर्ल। तो जिया गई है सोने और मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ पूजा, क्योंकि पूजा खुल गई है, हवन हो गया जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में देखा। तो चलिए पूजा कर लेते हैं और मैं भी बिंदी लगा लूँ। यार मैं तो ऐसे घूम रही हूँ सुबह से। मैं आपको दिखाती हूँ घर में क्या क्या काम हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतना काम करती रहती घर में काम क्या हुआ, फिर मैं आपको तब भी दिखाती हूँ। आपको दिखाती हूँ हुआ क्या है। तो यहाँ पे हम लोग का जो किचन बनी थी, पहले किचन में कुछ भी नहीं था हम लोगों के, इन शॉर्ट ये सब कुछ खुला हुआ था। फिर हम लोग को मॉड्यूलर बनवानी है यहाँ पे, एक थीम देखी थी हम लोगों ने, बट अभी हम लोग कुछ कश्मकश में जी रहे हैं, अभी हम लोग कुछ श्योर नहीं है फिलहाल, क्योंकि पता नहीं अभी है, क्योंकि मेरे को ना मंदिर भी करवाना था। राजा बोलते रुक जाओ 1-1.5 महीने रुक जाओ, क्योंकि पक्का कुछ पता नहीं है अभी कि इट्स लाइक यहाँ बात नहीं करती। तो यहाँ पे ना मैंने क्या कराया है, मैंने यहाँ पे पूरी क्लीनिंग कराई और ये टॉफी उसने कुछ निकाली थी यार। ये जो है ना यहाँ पे रैक्स और ये क्लीन कराई, बट आई थिंक पानी गिर गया उसने, ऊपर से पूरा साफ़ किया और ये अंदर से पूरा क्लीन हुआ है। और ये वाला सेक्शन भी अंदर से पूरा क्लीन हुआ, खाली हो गया पता बहुत सामान। ये हो गया है यहाँ से क्लीन। चिमनी मेरी बहुत गंदी हो रही थी, वो क्लीन हुई है। इसमें पेपर बिछाना है, ये भी जो है क्लीन हुआ है। इसे पता नहीं ये गम लगा हुआ है जब बना था उस टाइम पर। और ये यहाँ पे किया है, उसके बाद फिर ये रैक भी कर दिया। तो मतलब पूरा का पूरा सफाई ही करी है उनने। यार कितने दिन हो गए, 4 दिन से लगी हुई ना वो, मतलब यार वो आती है सुबह से सफाई में लग जाती है। तो ये हुआ है यहाँ का, तो सब जमाने वाला काम है, पूरा क्लीन है, मतलब डस्ट वस्ट कुछ नहीं है। ये सारे बर्तन धुले हुए हैं, एकदम धुल के रखे हुए हैं। अरे यार कप नहीं टूटा था उनसे, ये टूटा था। ये 2 कप था ना,
इसका ये निकल जाता है, तो ये टूट गया ढंग से। उसके बाद ये वाली रैक मुझे नहीं पता, अच्छा हाँ ये भी कर दी, इसमें बहुत सामान भरा हुआ था तो ये भी कर दिए। तो ये सब मेरे को भी अरेंज करना है, क्लीन हो गई। ये स्प्राउट मेकर है, मेरे को लग रहा है स्प्राउट्स बनाएंगे कल के। वहाँ किया है, यहाँ किया है, और ये इतनी गंदी भरी हुई थी, ये वाली जो वो है वो करी है। तो इसमें सारा हमारा स्टोर है, ये छोटा स्टोर है हम लोगों का। तो यहाँ पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है वो रखा रहता है, पर जिस तरह से वो सामान रखा हुआ था वो बहुत बुरी तरीके से रखा हुआ था। तो ये हमारा स्टोर है, इसमें चटाई रखी है, योगा मैट रखी हुई है, और उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। हम लोगों का मिक्सी का एक वो वाला जार ब्लेंडर वो रखा हुआ है। ये प्रेस्टीज का टोस्टर रखा हुआ है, लाइक इससे ब्रेड सैंडविच बनाते हैं। तो बाथरूम का सामान रखा हुआ है, हैंड वॉशेस रखे हुए हैं, और ये कुछ सामान है, और ये डब्बे, ये थोड़ा सा भगवान जी के झूले वगैरह है ना वो रखे हुए हैं। ये मेरी करवा चौथ की थाली रखी हुई है, यहाँ पे कुछ माचिस, फेविकॉल, भगवान जी का पूरा सामान इस थैले में है। ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान है, ये टोकरी हो गई, ये हो गया। तो ये वाला भी एरिया था जो उनने जमा दिया था, यार मैंने हेल्प कराई। पता इतनी गंदा क्या हालत हो गई थी भाई पसीने में, तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पता। फिर अभी वो गई हैं, और मैंने ना बहुत सारे टिफ़िन भी मंजवाए हैं, और ये जार ये सब कुछ मैंने यहाँ पे ना मंजवा के रखा हुआ। मेरे को लग रहा था लगा देती हूँ, और ये टिफ़िन भी मंजवा लिया कि काम आते रहते हैं। और ये बॉटल भी क्लीन कराई है, ये जिया की एक बॉटल जो क्लीन करनी है। ये चूड़ी मैंने पहनी थी हवन वाले दिन, ये मुझे रखनी है उस वाले रूम में। अभी यहाँ का भी हो गया, मतलब गैस वैस सब कुछ बहुत अच्छे से क्लीन है, और बर्तन को लगा के चली जाती है। और बर्तन हम लोग की सिंक में रहते भी नहीं है, और ये ना मैं अगरबत्ती लगा के रखी हुई है यहाँ पे कि अच्छे से खुशबू है। तो यहाँ पे ना वो भी नहीं रहते, क्या बोलते हैं, बर्तन, वो बर्तन भी करके चली जाती है, और वो डेली बर्तन करके जा रही है। और जो मेरी काम वो वाली आ रही है ना झाड़ू पोछा बर्तन वाली, वो कह रही है जब से ये आई है तब से बर्तन ज़्यादा हो रहे हैं। मैंने वही उससे बोला कि क्या वो खाना खा रही है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो शाम में जो दोपहर के बर्तन होते हैं वो मांझ के जा रही है। तो वही अब इन लोगों की, मेरी जो हाउस हेल्प आती है ना, उसे मेरी हर हाउस हेल्प से, चाहे वो नैनी हो, चाहे वो कुक हो, है ना, चाहे कोई भी हो, सबसे प्रॉब्लम होती है, उससे प्रॉब्लम होती है। और सब बुराई भी करते हैं कि वो काम नहीं सही से कर रही, वो ये सही से नहीं कर रही, और ये सब बोलते रहते हैं। तो मैं भी क्या कर रही हूँ, मैं डुगू के लिए मखाने फ्राई कर रही हूँ, और फिर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। टिफ़िन में देख रही हूँ, मैंने टिफ़िन सुखाया था, टिफ़िन सूखा है, सूखा बाहर। यार सब्जियों में ना आग लगी हुई है, आग मतलब कि हर सब्जी का जो रेट है वो किलो के भाव में 20 से 160 रुपये किलो मिल रही है, और महंगी हो गई हो। भिंडी महंगी, ठीक है, शिमला मिर्च महंगी, परमल महंगे, लौकी तक इतनी महंगी है। तो मैं सोच रही हूँ आज करेला बनाया जाए। तो सब्जी ना ऐसे ला के रख दी थी इनने, और निकाली नहीं सब्जी उसमें, करेला और भिंडी रखी हुई इसमें। तो सब्जी मैंने निकाली, और देखते हैं क्या बनाते हैं। मैं सोचूँ तो ये टिफिन भी मैंने धुलवा लिया, पहले मेरे को लगा कि इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ, फिर मेरे को लगा कि हम लोग कहीं कहीं जाते रहते हैं तो टिफिन काम आते हैं। तो ये टिफिन मैंने मंजवा दिया, इसको मैंने सुखा भी लिया, और टिफिन सूख जाए तो उसको भी मैं पैक करके रख लूँगी, और इसको भी मैं स्टोर में ही रखूँगी। और वो टिफिन जो है उसको भी पैक करेंगे। बट अभी फिलहाल मैं देख रही हूँ मैं रखा क्या हुआ, ये खाली है, इसको ऐसे ही रख दिया। करेला छील लेती हूँ और नमक लगा के इसे 2 घंटे पे रख रही हूँ, ताकि इसे हम बना पाएँ। और मेरा ना इडली खाने का बड़ा मन हो रहा है यार, तो मैं सोच रही हूँ इडली की तैयारी भी करके रख लूँ, क्योंकि इस वीकेंड आ रहा है, और इस टाइम पे वीकेंड में ही कुछ खा लो तो खा लो। और छोले भटूरे आज मेरा मन नहीं करता है, मेरी तबीयत खराब हुई थी लेकिन छोले भटूरे खा के घर में मैंने ना बहुत सारे छोले भटूरे खा लिए, 3 टाइम मैंने छोले भटूरे खाए। उसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है, और मतलब फूड पॉइजनिंग टाइप, पेट दुख रहा, सब दुख रहा। उस दिन से मुझे ना छोले भटूरे से हेट हो गई। तब मुझे नहीं पता मैं कब तक छोले भटूरे ना खाने वाली ना बनाने वाली। इवन मैं छोले भी घर में रखे, मैं बनाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ छोले तब यूज़ करूँगी जब मैं गोलगप्पे बनाऊंगी, और गोलगप्पे के लिए मुझे मसाला बनाना होगा उस दिन। तो चलिए जल्दी से ना मैं ये छील रही हूँ, और एकदम हल्का हल्का ऊपर से आप इसे पील करिए। अगर
से देखती हूँ, अब पीलर से पील करके देखते हैं कि थोड़ा अच्छे से हो जाता है या क्या होता है यार। ये हाँ यार, इससे ज़्यादा जल्दी अच्छे से हो रहा है। तो आर यू हंग्री? पानी पिलाऊंगी पहले। हाँ, तो डुगू घूम के आ गया है और अभी को पानी पिला दे, तब तक मैं करेंगे, मैं नहा रही हूँ नमक। आए हाय हाय लब्बा, पानी पानी दे रहे हैं। और ये मैंने करेले काट लिए, इनको मैं थोड़ा सा ना दबा के रखूँगी। दबा के रखने से बहुत जल्दी इसका जो पानी है वो निकल जाएगा। गा खाना खा दो, मैं खाना खा रहा हूँ। हल्का सा हम इसमें डालेंगे नमक। तो दूसरा टिफिन में सूख गया था और इसे मैं लगा रही हूँ, पैक करके रख रही हूँ। तो हमारे घर में ना दिवाली की सफाई टाइप की शुरू हो गई है, डीप क्लीनिंग हो रही है। उसके बाद फिर ना मेरे को डुगू को मखाने खिलाई थी और यहाँ पे डुगू का थोड़ा सा रीडिंग टाइम होता है, जिसमें हम उससे अल्फाबेट 1 2 3 ये सब सिखाने की कोशिश करते हैं। अभी तक वैसे कुछ ज्यादा वो सीखा नहीं है, जिस दिन अच्छे से सीख जाएगा उस दिन मैं आपको भी दिखाऊंगी। तो यहाँ वैसे पिक्चर्स दिखा रही थी। आज उसका बर्थडे था, मतलब चिड़ियाओं से मतलब कि मिलने का दिन, तो उसे चिड़िया दिखा रही थी। ये घूम के आया था, ये गिर के आया था, तो ब्लीडिंग हो रही थी घुटने पे। तो पापा से वही पूछ रहे थे, पापा से पूछा फोन करके, तो पापा ने बोला कि ये ना कई बार लड़खड़ा के बच्चे गिर जाते, और ये लड़खड़ा के गिर गया तो चोट लगी थी। सोफ्रामाइसिन लगा रहे थे और बाकी कोई बहुत सीरियस नहीं था। जब बच्चे चलते हैं तो होता रहता है यार, थोड़ा बहुत हम लोग भी नॉर्मल हो चुके हैं उस चीज को लेकर। पहले बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। यहाँ पे अपने मखाने एंजॉय कर रहा है और मेरे को डिनर बना के डुगू को हेयर कट दिलाने जाना था। यार डुगू को बताइएगा, बहुत रोता है, बस हेयर कट क्या, उसे कोई छूता है ना तो ये रोता है। डुगू का एक पॉलिसी है, टच मी नॉट। उसे अगर बहुत टाइट पकड़ा है या उसके नाम मतलब उसको नहीं चाहिए कि उसे पकड़ना है तो वो करेगा, मतलब बहुत रोएगा। तो यार मैंने अजवाइन और थोड़ा सा सॉफ्ट डाली है, बहुत सारी प्याज डाली है और मैं यहाँ पे करेला छौंक रही हूँ। तो आप लोग बताइएगा अपने बच्चे का हेयर कट कैसे कराते हैं। डुगू के जितने बार भी हेयर कट हुए हैं, डुगू बहुत रोया है और इस बार वो कुछ ज्यादा ही रोया है, क्योंकि पहले हमने 2 बार उसके पूरे बाल ही निकलवा दिए थे। बट अब की बार फिर हम लोग को लगा कि नहीं यार, उसको थोड़ा सा हेयर कट अच्छा सा ही देना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बचने का एक तरीका सिर्फ बाल निकलवाना नहीं होता है। और वैसे भी अभी थोड़ा मौसम ठंडा हो रहा है तो कोई मतलब नहीं था कि बाल निकलवाते। तो हमने उसके बाल कटवाए, पर वो बहुत मतलब इतना रोया है जितना वो पूरे साल भर में ना रोया होगा, उतना रोया। बताइएगा आप लोग क्या करते हैं। हमने कोको मेलन कुछ भी कर लो वो रोता ही रोता है, उसे कितनी कुछ भी कर लो बस ये है। तो मैंने ना खाने की तैयारी कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे इसके बाल कटाने के लिए। मुझे लगा वो खाने की तैयारी करके जाते हैं तो डिनर का मेरे को आप इतना काम नहीं रहेगा। मैं, जिया, अद्विका और राजा गए थे और आप खुद ही देखिए यार वो कितना रोता है। सजेस्ट करिएगा कि अपने बच्चों के लिए क्या करते हो। और मैं कर रही हूँ आप इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय। ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तो हुआ ही नहीं है कुछ। अभी तो हुआ ही नहीं है कुछ। बैठना बस बेटा, समझ गया ना, मैं बच्चों को पता ही है। ये ऊपर से खड़े आजू बाजू से, हाँ कुछ नहीं हो रहा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा बेटा, ये क्यों तो रोता है यार? क्यों रोता है? अरे कुछ नहीं हो रहा बेटा, हैबिट में नहीं है, हैबिट में पहले तो लाते रहा करो। तो मजा आ रहा होगा डुगू। ये कौन हो? मत करूँगा
बैच 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 दिखाओ साइड से भी कर दो तो रोएगा एक बार थोड़ा सा बस पहले हो गया हो गया हो गया हो गया सामने हो गया ना कर गया ना क्या हो गया देखो कैसे लगने वाले हो आप अच्छे लग रहे हैं बाल सही लग रहे हैं ये देखो इसकी क्या है बस हो गया चलो हो गया बेटा हो गया बस हो गया बस हो गया बस हो गया